गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेस मैथ क्लासेस पर। और चैप्टर की आज शुरुआत है। चैप्टर है हमारा यहाँ से टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि समय और दूरी, आर.एस. अग्रवाल की बुक का। तो इसके समय और दूरी के बारे में जो सबसे पहले छोटे छोटे यानी कि बेसिक चीज़ें जो होती है, सबसे पहले आज बेसिक से सीखते हैं। देखिए क्या है बेसिक का मतलब है कि सबसे पहले क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये एक इसका मेन फार्मूला है। यहाँ से देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय। यदि आपको समय निकालना है तो समय बराबर कितना हो जाएगा, ये इसकी जगह पहुँच जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी बटा चाल। और यदि दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, ठीक है। अब इसके साथ साथ यहाँ से होता है कि कोई यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटा में, जैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, या 18 या 15 या 20 इस तरीके से दे रखा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा यदि आपको दिया हुआ है, जैसे कि इसमें कोई क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप से। जैसे इसमें दिया है कि एक एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल इसका 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, इसको क्या हमें चेंज करना है, को मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 54 में गुणा कर देते हैं 5/18 की। तो 18 तिया 54 और 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन होगा। तो यानी कि हमें समझना ये है कि जो ये क्वेश्चन में दिया है कि 5/18 ही क्यों गुणा करते हैं। देखिए ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है बटे में घंटा है। तो कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो इसको बनाएंगे 1 घंटे में, देखो 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी और ये आपका हुआ 10 और बटे में कितना हुआ, यहाँ से 6 छंग 36 और ये होगा आपका मीटर और बटे में कितना है, प्रति सेकंड। तो 2 से काट लीजिए, 2 से कटेगा 2 पंजे 10 और 2 से कटेगा 18 बार, 18 दूनी 36, यानी कि 5/18 मीटर प्रति सेकंड। इस चीज़ लिए इसलिए यहाँ से किसी भी दूरी को जो किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है, किसी भी दूरी को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। और यदि यही दूरी आपको दे दे कि मीटर प्रति सेकंड को कि हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो हम इसका उल्टा कर देते हैं, इसमें गुणा कितने कर देंगे, 18/5 की। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में कितने गुणा कर देंगे, 18/5 की। तो ये चेंज हो जाएगा आपका क्या में, किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, दूसरा यहाँ से क्या है, यदि चालों का अनुपात दिया गया है, यदि चालों का अनुपात दिया गया है, यदि चाल दी गई है, तो चाल को आप कैसे समझेंगे। देखिए चाल जो है हमेशा समय के विपरीत होता है, यानी कि चाल और समय में उल्टा संबंध होता है। देखिए कैसे, चाल मान लिया किसी की चाल दी है आपको 2 और अनुपात 3 में, 2 वस्तुएं ए और बी। यदि इनकी चालों का अनुपात 2:3 है, तो समय का अनुपात इनका उल्टा हो जाएगा, यानी कि समय का अनुपात कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 2 और 3, 3 और 2 सॉरी। यानी कि जिसकी चाल ज़्यादा है, जिसकी चाल कम है, सॉरी जिसकी चाल कम है उसको समय ज़्यादा लगेगा, और जिसकी चाल ज़्यादा है उसका समय लगेगा कम। यानी कि यहाँ से ये आपका जो है विपरीत हो जाता है, यानी कि जिसकी चाल, देखिए जिसकी चाल कम है उसे कहीं भी जाने में समय ज़्यादा लगेगा, अधिक लगेगा, और जिसकी चाल ज़्यादा है उसके कहीं भी जाने में, कोई भी दूरी तय करने में समय लगता है उसको कम। तो ये यहाँ से दोनों चीज़ हमें नोट करनी है। तो देख क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, 2 रेलगाड़ियों की चाल 6 और 7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। देखिए चाल का अनुपात दिया है, चाल का अनुपात कितना दिया है, एक पहली रेलगाड़ी है, 2 रेलगाड़ियाँ, एक पहली है और एक दूसरी, 2 रेलगाड़ियाँ हैं, दोनों की चाल का अनुपात कितना दिया है, 6:7। ठीक है, इसने दिया है दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चलती है। 4 घंटे में, 4 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, 364 किलोमीटर की। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, तो चाल इसकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 नम 36 और 4 एकम 4, यानी कि 40 की आई
91 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल इसकी आ गई। यहाँ चाल का अनुपात कितना दिया है, देखिए 7 बराबर किसके है, 91 के, यानी कि जो 7 दिया है वो दूसरी रेलगाड़ी की चाल का अनुपात दिया है। यहाँ से पहली जो दूसरी रेलगाड़ी है उसकी चाल कितनी है, 91 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये भी तो चाल का ही अनुपात है। तो चाल का अनुपात कितने के बराबर होगा, यानी कि 7 बराबर हुआ आपका कितने के, 91 के। तो एक अनुपात कितने के बराबर होगा, 7 से काट देंगे 13 बार, 13 बार कट जाएगा, 13 7 91, ठीक है, 13 बार। ये पूछता है आपसे दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो दूसरी रेलगाड़ी का पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो पहली रेलगाड़ी की चाल का अनुपात कितना है, 6, 6 की गुणा कर दीजिए आप 13 में। तो 13 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 18 का 8 का सिर्फ 1, 6 कम 6 और 1 7, 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल इसकी यहाँ से आ जाएगी। बहुत आसान तरीके से करेंगे, देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से और बहुत आसान ट्रिक से है, बहुत आसान तरीके से किया गया है, ठीक है। तो नोट कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का क्या अनुपात होगा, यानी कि लिए गए समय में क्या अनुपात होगा। देखिए 3 कारें हैं और चाल का अनुपात दिया है, चाल बराबर कितनी है, पहली कार है, दूसरी कार है और तीसरी कार है। तीनों का अनुपात दिया गया है 2:3:4। दूरी समान है और ये पूछता है उनकी समय में क्या अनुपात होगा। दूरी कितनी है उनकी, समान हमने मानी, दूरी कितनी है 1, यानी कि दूरी सबके लिए समान है। तो ये पूछता है समय का अनुपात। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, समय बराबर होता है आपका दूरी बटा चाल, ठीक है। देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। हमको निकालना है समय, तो समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल, यहाँ से समय, ठीक है। समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारी सबके लिए 1 है और चाल का अनुपात कितना है, 1 2 3 और 4, सॉरी 2 अनुपात है, 3 अनुपात है, 4 अनुपात है। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो पहले के लिए दूरी कितनी है 1 और समय कितना है, चाल कितनी है, सॉरी 2, है ना। समय का अनुपात ज्ञात करना है, चालों का अनुपात दिया है, दूरी है सेम, दूरी 1 है। तो हमें समय निकालना, तो समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी और बटे में चाल। दूसरा अनुपात दूरी वही सेम है और बटे में चाल, और दूरी वही है 1/1 और बटे में चाल कितनी है, 4, ठीक है। बस आप इनका यहाँ से क्या लीजिए, एलसीएम, एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा 12। 12 के गुणा आप यहाँ कीजिए, 12 कम 12, 2 से काटा तो कितना आया 6। 12 के गुणा यहाँ कीजिए, 3 से काटा तो कितना आया, 3 चौक 12, और 12 के गुणा यहाँ कीजिए, 3 4 से काटा तो 4 3 12। ये उनके समय का अनुपात आ गया और कुछ नहीं करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पर और भी क्वेश्चन आधारित हैं और बहुत ही आसान तरीके से देखिए करना है, किस टाइप से करना है पहले समझिए सवालों को किस तरीके से करना है। इसने कहा कोई दूरी है ए से बी तक, कोई भी दूरी। देखिए ये जो क्वेश्चन है औसत चाल का, उसी में लगेगा यदि बीच की दूरी समान है, यानी कि उतनी दूरी वो जाता है और उतनी दूरी वो वापस आता है। देखिए इधर से गया वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और उधर से लौटा y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से, ठीक है। दूरी सेम है। इसने कहा एक व्यक्ति a से b तक x किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से गया तथा b से वापस a तक y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस लौटता है, तो उसकी औसत चाल कितनी है। औसत चाल पूछता है, औसत चाल कितनी है। तो देखिए औसत चाल के लिए आप क्या लगाएंगे, औसत चाल, इधर से गया चाल दूसरी थी, उधर से आया तो चाल उसकी दूसरी थी, दूरी वही है ए से बी तक और बी से ए तक। ये क्वेश्चन वही काम करेगा जहां ए से बी तक और बी से ए तक वापस उसी दूरी को दोबारा से उसी दूरी पे गया और उसी दूरी को वापस उसने कवर किया, ठीक है। तो ये कहाँ लगेगा, औसत औसत चाल में लगेगा। देखिए क्या लगेगा, 2, एक तरफ से गया तो चाल कितनी थी x, दूसरी तरफ से आया तो चाल कितनी थी y, उसके लिए 2 आ गया, बटे में कितना, दोनों चालों का ही होगा x प्लस के y। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रम से 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है। देखिए किसी भी तरीके से टाइप कहीं है, कितने ही है सवाल के, ए यहाँ से लेकर यहाँ तक की कोई दूरी है, हमने माना ये दूरी x है, ए की चाल कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और बी की चाल यानी कि कोई भी है, 2 है ए और बी, ए की चाल और बी की चाल इसकी कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, देखिए इसको समय कितना लगता है, जो ए द्वारा लिया गया समय है बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है, यानी कि बी को समय कितना लगता है
ज़्यादा है और ए को लगता है कम। ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है, यानी कि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट, यानी कि ए का समय, ए को समय ज़्यादा लगता है और बी को समय लगता है कम। दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 36 का। ठीक है, तो यहां से सोल्व कर सकते हैं। देखिए समय बराबर कितना है? समय बराबर है आपका दूरी बटा चाल। तो यहां से रख दीजिए समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? x। किसको समय अधिक लगता है? a को। a की चाल कितनी है? 9 माइनस अंतर है दोनों का, कम और ज्यादा क्या बताता है? अंतर। और दूसरी की चाल कितनी है? दूसरे का समय कितना लगा? क्योंकि समय में अंतर निकालना है तो हमें समय निकालना पड़ेगा। देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल। पहली रेलगाड़ी के लिए समय निकाल दीजिए, समय बराबर होगा दूरी और बटा चाल, इसका समय आ गया। दूसरी रेलगाड़ी के लिए दूरी वही है और चाल उसकी कितनी है? 10। इनको समय कितना लगता है? 36 मिनट। 36 मिनट को आप निकाल लीजिए घंटे में। ठीक है, कितना आ जाएगा? ये हो जाए 12 पंजे 60 और 12 तिया 36, यानी कि 3/5। इसमें यहाँ से मान रख के देख लीजिए, आपका आंसर आता है कि x/9 माइनस के x/10 बराबर कितना हुआ? 3/5। ठीक है, अब आपको ऑप्शन दिए होंगे बुक में, वो ऑप्शन आप यहाँ रख के देख लीजिए, आपका आंसर बनता है। दूसरा तरीका इसका क्या है? देखिए दूसरे तरीके में क्या है, ऑप्शन से देख लीजिए। ऑप्शन देख लेते हैं इसके कितने हैं। ऑप्शन में दिया इसने सवाल नंबर 4, ये दिया इसने। अच्छा दूरी पूछ रहा है, दूरी कितनी है? ठीक है, दूरी समय बराबर दूरी बटा चाल, तो ये दूरी है, तो दूरी पूछ रहा है। देखिए क्या आती है दूरी इसने दी, इसमें से यहाँ से 148 है, 54 है, 60 है और 66 है। 48 है, 54 है, 60 है और आपकी कितनी है? 66। यहाँ से 66 इस टाइप से। यदि आप यहाँ 48 रखते हैं तो देखिए 9 से नहीं कटेगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। 54, 9 6 54 और ये 10 से नहीं कटेगा। देखिए रख के देख लेते हैं। यहाँ आपको x का मान रखना है, सब x के मान है, सब क्या है? x के मान, सारे के सारे दूरी के मान है। ये दूरी कितनी है चेक करना है, तो देखिए यहाँ से रख के देख लीजिए। यदि यहाँ से रखने के बाद आपका आंसर आता है तो देखिए 54 रख लेते हैं। 54 यहाँ रखा आपने, 54 और बटे में कितना है? 9 माइनस 54 और बटे में कितना है? 10। ठीक है, ये आ जाना चाहिए, इससे आपका ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए कैसे, 9 से कटेगा, 9 6 54 और 10 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.4। 6 माइनस के 5.4, इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा? 6 में से देखिए कितना घटाएंगे, 6 पॉइंट लगा के 0 लगा दी, इसमें से घटाएंगे 5 पॉइंट, अब कितना आया? 4। यहाँ से देखिए कितना बचा? 6। ढाई इधर से चली गई 10, 10 में से 4 गए 6, यहाँ कुछ नहीं बचता, 0.0। ठीक है, यानी कि आपका समय कितना बचा? 0.6। दशमलव हटा दीजिए और बटे में आ जाएगा 10। 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, ये आ गया आपका 3/5। तो आपकी दूरी कितनी हुई? वो आपका ऑप्शन हुआ दूसरा, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा तरीका क्या है? देखिए चाल का अनुपात दिया है, चाल कितनी है? एक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समय इसका क्या होता है? विपरीत। समय क्या होगा इसका? विपरीत, 10 और 9। उसने कहा समय में अंतर, समय में अंतर कितने का है? 36 मिनट का। यहाँ अंतर कितना है समय में? 1 का, 1 बराबर 36 के। ठीक है, समय दिया है, समय में अंतर दिया है कितना? 36 का, 36 मिनट का समय है। तो कुल समय कितना है? इसके गुणा इसमें कर दीजिए 10 में, तो 360 मिनट। 360 मिनट का मतलब कितना हुआ? 6 घंटे। 6 घंटे का समय। चाल हमें निकालनी थी क्या? दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणा समय। दूरी बराबर कितना होता है? चाल गुणा समय। ठीक है, दूरी बराबर हो गया आपका चाल गुणा समय। तो चाल बराबर देखिए कितनी है? चाल है यहाँ से 9 और समय है कितना आपका? 6। तो कितना आया? 6 9 6 54, 54 किलोमीटर की दूरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए बी से दुगना तेज धावक है। धावक का मतलब है दौड़ने वाला, यानी कि उसकी गति, तथा बी सी से 3 गुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा? देखिए चाल का अनुपात दिया है, चाल क्या है? ए बी और सी। यदि सी एक, सी की चाल 1 है, यदि सी 1 चाल से चलता है तो जो बी है, यानी कि बी जो है वो सी से कितना है? तिगुना, यानी कि बी की चाल कितनी है? 3। और बी से ए कितना है? दुगुना, तो बी से दुगुना कितना हो जाएगा? 6।
ये यहाँ से इनकी चाल का अनुपात आ गया। ठीक है, अब देखिए इसकी चाल ये है और समय कितना लगता है उस दूरी को तय करने में से, समय कितना लगता है देखिए उसको तय करने में, 1 घंटा, 1 घंटा 54 मिनट, इतना समय लगता है 1 घंटा 54 मिनट का। तो यहां से देखिए इसकी चाल 1 है, हम इस टोटल को मान लेंगे 1 घंटे में 60 मिनट ये और 54 मिनट ये, तो कितनी हुई, 1 घंटे में कितनी दूरी तय, कितना समय लगता है एक इसको चाल से चलने में, उस दूरी को तय करने में, यानी कि जो भी वो दूरी है, जितनी भी वो दूरी है, उस दूरी को तय करने में से कितना लगा, 114 मिनट, इतने मिनट टोटल लगे। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, दूरी देखिए, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, यानी कि 1 और 114, ठीक है, मिनट, इतने ये होगी दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो ये हो जाएगी आपके 114 दूरी आ गई। ठीक है, इसकी दूरी कितनी आ गई, 114। ठीक है, ये पूछता है ये उसे तय करने में कितना समय लेगा। देखिए समय ज्ञात करना है, तो समय ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। अब देखिए दूरी बराबर चाल कितना है, दूरी कितनी आई आपकी 114 और चाल कितनी है 1 की 6, 6 से काट दीजिए, 6 कम 6 कितने बचे 5 और ये 4, 54, 6 नम 54, यानी कि 19 मिनट, 19 मिनट में ए उसे तय कर लेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, इसमें दिया है एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो तो कार जो है कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यानी कि एक रेलगाड़ी है 19 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, 1235। तो रेलगाड़ी की आप यहाँ से चाल निकाल दीजिए, यानी कि ट्रेन की चाल कितनी है, ट्रेन की चाल किसकी है, ट्रेन की, तो कितनी है देखो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की, तो 1235 और बटे में कितना आ जाएगा, 19, 19 आप इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई आपकी रेलगाड़ी की चाल। उसने कहा आगे कार की औसत गति, जो कार की गति है, सी से हो गया आपका कार की गति कितनी है, रेलगाड़ी की चाल का, यानी कि रेलगाड़ी की गति का 4/5। तो रेलगाड़ी की गति कितनी है, 65, और 65 का कितना है उसकी चाल, 4/5, 5 से काटेंगे 13 पंजे 65 और 13 चौका 52, ये 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ गई आपकी कार की। ठीक है, तो ये कहता है कि 52 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में रेलगाड़ी 52 किलोमीटर जा रही है। 1 घंटे में कितनी जा रही है, 52 किलोमीटर। वो पूछता है तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी जाएगी, तो दूरी तय कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, दूरी बराबर कितनी है, चाल गुणा समय, समय कितना है 22 घंटे का और दूरी कितनी है उसकी 52। ठीक है, 52 किलोमीटर, यहाँ से आप इसको निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 22 से काट देंगे, 22 दूनी 44, हासिल को 4 और 22 पंजे कितना हो जाएगा आपका, 22 पंजे 5 दूनी 10 की जगह हासिल को 1, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है ना, 110, 110 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 114, यानी कि 1144 किलोमीटर की दूरी तय करेगी आपकी कार। ठीक है, बहुत आसान तरीके से इन क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में देखिए, तब तक के लिए बने ही रहे हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।